क्या आपके घर में पैसा आता तो है पर पानी की तरह बह जाता है? क्या आप कमाते लाखों में हैं पर महीने के अंत में जेब में फूटी कौड़ी नहीं बचती? क्या आपको लगता है कि किसी ने आपकी कमाई पर बंधन लगा दिया है? तो आज इसी वक्त अपने घर के रसोई घर किचन में जाइए और वहां से सिर्फ 21 दाने चावल के उठा लीजिए। जी हाँ, सिर्फ 21 दाने। आज हम आपको खाटू श्याम बाबा का वह गुप्त चावल टोटका बताने जा रहे हैं जो एक कंगाल को भी राजा बनाने की ताकत रखता है। यह उपाय इतना गुप्त है कि पुराने जमाने में रानियां अपनी तिजोरी भरने के लिए इसका इस्तेमाल करती थीं। सावधान, यह कोई साधारण चावल नहीं रह जाएंगे। इस तांत्रिक क्रिया के बाद ये चावल के दाने पारस पत्थर बन जाएंगे। जहाँ ये रखे होंगे वहाँ गरीबी तो क्या, गरीबी की परछाई भी नहीं आ सकती। अगर आज आपने यह वीडियो आधा छोड़ दिया तो समझ लीजिएगा कि आपने साक्षात लक्ष्मी को अपने दरवाजे से धक्के मारकर भगा दिया। क्या आप ऐसा अनर्थ करना चाहेंगे? अगर नहीं तो दिल थाम कर सुनिए इस गुप्त रहस्य को। जय श्री श्याम। खाटू कहानी पर आपका स्वागत है। आज हम अन्न को धन में बदलने का विज्ञान सीखने जा रहे हैं। अध्याय 1, चावल ही क्यों? शुक्र और चंद्रमा का महायोग। सबसे पहले ये समझिए कि हम चावल का ही प्रयोग क्यों कर रहे हैं। तंत्र शास्त्र में चावल को अक्षत कहा जाता है। अक्षत का अर्थ है जिसका कभी क्षय नाश न हो, जो कभी खत्म न हो। चावल चंद्रमा मन की शांति और शुक्र लग्जरी और पैसा दोनों का प्रतीक है। और हमारा श्याम जो कृष्ण है उसे चावल सबसे अधिक प्रिय है। याद है जब सुदामा 2 मुट्ठी चावल लेकर गए थे तो बदले में कृष्ण ने उन्हें 3 लोकों की संपत्ति दे दी थी। आज आपको भी वही सुदामा बनना है। आपको बाबा को चावल देने हैं और बाबा आपको तीनों लोकों का सुख देने के लिए विवश हो जाएंगे। लेकिन रुकिए, साधारण चावल चढ़ाने से काम नहीं चलेगा। हमें उसे अभिमंत्रित करना होगा, हमें उसे रंगना होगा। अध्याय 2, टोटके की खतरनाक तैयारी सामग्री। इस उपाय के लिए आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। एक छोटी सी गलती और उपाय खंडित। पहली शर्त, आपको चावल के जो 21 दाने लेने हैं वे खंडित टूटे हुए नहीं होने चाहिए। एक एक दाना साबुत होना चाहिए। अगर एक भी दाना टूटा हुआ निकला तो धन आएगा नहीं बल्कि टूट जाएगा। इसलिए एक एक दाना चुनकर निकालें। दूसरी शर्त, आपको चाहिए शुद्ध हल्दी पिसी हुई और थोड़ा सा गंगा जल। हल्दी क्यों? क्योंकि चावल सफेद है, चंद्रमा चांदी और हल्दी पीली है, बृहस्पति सोना। जब हम चावल को हल्दी से रंग देते हैं तो हम चांदी को सोने में बदलने की कीमिया एल्केमी करते हैं। ये सोने को खींचने का चुंबक बनता है। तीसरी शर्त, एक छोटा सा लाल रंग का रेशमी कपड़ा या कागज। लाल रंग शक्ति और देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। अध्याय 3, सिद्ध करने की गुप्त विधि, रात का खेल। यह उपाय आपको शुक्रवार की रात को या पूर्णिमा की रात को करना है, क्योंकि पूर्ण चंद्रमा के दिन चावल की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। समय रात के 9 बजे से 12 बजे के बीच। विधि, सटिप बाय सटिप। पहला चरण, स्नान करके शुद्ध होकर अपने घर के मंदिर में बैठे। अपने सामने बाबा श्याम की तस्वीर रखें और एक दीपक जलाएं। दूसरा चरण, रंगने की क्रिया। एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी ले और उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर एक गाढ़ा लेप बना ले। अब उन 21 चावल के दानों को उस हल्दी के लेप में डाल दें। उन्हें अपनी अनामिका उंगली रिंग फिंगर से अच्छे से मिलाएं ताकि हर दाना पीला हो जाए। मिलाते समय मन में ये भाव रखें कि मैं चावल नहीं, मैं अपनी बदकिस्मती को सौभाग्य के रंग में रंग रहा हूँ। तीसरा चरण, प्राण प्रतिष्ठा। अब उन रंगे हुए 21 दानों को उस लाल कपड़े पर रख दें। अब आती है वह जादुई मंत्र की बारी। आपको हर दाने में जान डालनी है। अपनी हथेली को उन चावलों के ऊपर रखें, स्पर्श न करें, बस ऊपर रखें और बाबा श्याम का ये धन वर्षा मंत्र 21 बार बोले। मंत्र है, ओम श्रीं क्लीं श्याम सुदामा वरदाय धन धान्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का अर्थ है, हे श्याम, जैसे आपने सुदामा को वरदान दिया था वैसे ही मेरे घर को धन धान्य से भर दो। चौथा चरण, पोटली बंधन। मंत्र पूरा होने के बाद उस लाल कपड़े को बांधकर एक छोटी सी पोटली बना ले। इसे लाल धागे से ही बांधे। अध्याय 4, इस पोटली को कहाँ छिपाना है? असली राज। अब सुनिए कि इस बम को रखना कहाँ है।
जहां से यह विस्फोट करेगा। ज्यादातर लोग इसे मंदिर में रख देते हैं। ये गलती मत करना। मंदिर प्रार्थना की जगह है, संग्रह की नहीं। आपको इस पोटली को उसी रात चुपचाप अपनी तिजोरी में या अनाज के डिब्बे, चावल या आटे के ड्रम के अंदर सबसे नीचे छिपा देना है। अनाज का डिब्बा ही क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन और वैसा धन। पुराने जमाने में लोग पैसा अनाज में ही छिपाते थे। जब आप इस अभिमंत्रित पोटली को अपने अनाज के डिब्बे में गहरे छिपा देते हैं तो आपका घर अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का स्थायी निवास बन जाता है। ये पोटली वहाँ रेडिएशन की तरह काम करेगी। ये घर की नकारात्मकता को सोख लेगी और धन को बढ़ाती रहेगी। अध्याय 5 परिणाम क्या होगा? जैसे ही यह पोटली आपके घर में स्थापित होगी, 24 घंटे के अंदर आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। पहला संकेत, आपके घर के क्लेश झगड़े बंद हो जाएंगे। जहाँ शांति है वहाँ पैसा है। दूसरा संकेत, आपके हाथ में अचानक नकद पैसा कैश आना शुरू हो जाएगा। तीसरा संकेत, आपकी रसोई कभी खाली नहीं होगी और आपकी जेब कभी हल्की नहीं होगी। ये चावल का टोटका नहीं, ये सुदामा का आशीर्वाद है। और सुदामा के आशीर्वाद को तो स्वयं कृष्ण भी नहीं टाल सकते। चेतावनी, इस पोटली को बार बार खोलकर मत देखना। देखे कुछ हुआ या नहीं, ये शक मत करना। बीज को बार बार खोदकर देखोगे तो वो उगेगा नहीं। उसे दबे रहने दो, अपना काम करने दो। साल में एक बार, दिवाली के दिन या बड़ी ग्यारस पर आप इस पोटली को बदल सकते हैं। पुराने चावल बहते पानी में डाल दें और नए चावल इसी विधि से रख दें। उपसहार, तो क्या आप तैयार हैं सुदामा जैसी किस्मत पाने के लिए? क्या आप तैयार हैं सिर्फ 21 दानों से अपनी दुनिया बदलने के लिए? अगर हाँ, तो आज ही यह संकल्प लें, कंजूसी छोड़ें और विश्वास करें। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाएं और लिखें, जय श्री श्याम। मेरी तिजोरी भर दो। याद रखिए, मौका बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। आज दरवाजा खुला है, लक्ष्मी को अंदर आने दीजिए। इस वीडियो को अपने उन 3 खास दोस्तों को जरूर शेयर करें जो मेहनत तो बहुत करते हैं पर फल नहीं मिलता। खाटू कहानी के साथ जुड़े रहें, जहां हम राज खोलते हैं और किस्मत बदलते हैं। जय श्री श्याम।